हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आपको अपने चैनल सदियों की दास्तान में स्वागत है। क्या आप जानते हैं पहला इंसान कौन है? हमारे जहन में हमेशा घूमते रहने वाला एक रहस्यमयी सवाल है यह अपने दोस्तों या किसी भी के द्वारा पूछे जाने वाला रहस्यमयी सवाल है यह। आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि या जानेंगे कि पहला मानव कौन है। यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे हजारों की संख्या में आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेंगे जो आपको आपके विषय में सहायक सिद्ध होंगे। आइए आगे हम असली स्टोरी की बात करते हैं। पहला मनुष्य कौन था? यह प्रश्न धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग अलग उत्तर देता है। आइए पहले धार्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। हिंदू धर्म में पहले मनुष्य को मनु कहा जाता है। मनु को मानव जाति का प्रथम पुरुष और उनके वंशजों को मानव कहा जाता है। मनु स्मृति के अनुसार मनु ने समाज को नैतिक और सामाजिक नियम दिए और मानव जाति का आरंभ किया। मनु के साथ उनकी पत्नी शारदा का भी उल्लेख है, जिनसे मानव जाति का विस्तार हुआ। इससे यानी मनु स्मृति के हिसाब से मनु पहले आदमी है। यह किताबी बातें है और इससे मजबूत दावेदारी भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में और पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान के भी हिसाब से भी देखेंगे और धर्म के भी हिसाब से देखेंगे और आखिर में जानेंगे क्या सही है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पहले मनुष्य हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और धरती पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी भी माना जाता है और उनकी पत्नी हव्वा को दुनिया की पहली औरत माना जाता है। ये रही इस्लाम धर्म की मान्यता। आगे हम और पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने हिंदू और इस्लाम धर्म की मान्यताओं को जाना, ठीक वैसे ही कुछ और धर्मों की मान्यताओं को जानते हैं। ईसाई और यहूदी धर्म बाइबिल के अनुसार पहले मनुष्य आदम थे, जिन्हें ईश्वर ने मिट्टी से बनाया और गार्डन ऑफ ईडन यानी जन्नत में रखा। उनके साथ उनकी पत्नी ईव यानी कि हव्वा थी, जिन्हें आदम की पसली से बनाया गया था। इन्हें मानव जाति का पूर्वज माना जाता है। अभी तक हमने धार्मिक दृष्टि से समझा, अब हम वैज्ञानिकों के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से समझने से पहले कुछ शब्दों का अर्थ भी हमें जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं। होमो एक लैटिन भाषा है। इसका अर्थ होता है मानव। होमोसेपियंस का अर्थ है प्रज्ञाशील, चिंतनशील मनुष्य। यह मानव विकास क्रम का तीसरी अवस्था है। पहली दो अवस्था है होमो हैबिलियस, औजार बनाने वाले मानव। ठीक उसी तरह दूसरी है होमो इरेक्टस, अपने पांव पर सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव। विज्ञान के अनुसार पहला मानव एक विशेष व्यक्ति नहीं था, बल्कि यह एक कार्मिक विकास का परिणाम था। होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव लगभग 2 से 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए। मानव का विकास धीरे धीरे हुआ और विभिन्न होमिनिड जैसे कि होमो इरेक्टस और होमो हैबिलियस से होमो सेपियंस तक एक लंबी प्रक्रिया रही। इसलिए एक पहले मानव की पहचान करना संभव नहीं है, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का परिणाम है। इतना कुछ जानने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया? तो जवाब क्या है, आइए जानते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से पहले मनुष्य के रूप में आदम, मनु या अन्य धार्मिक पत्रों का उल्लेख मिलता है।
जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य का विकास कार्मिक रूप से हुआ और कोई एक व्यक्ति पहला नहीं था, बल्कि एक पूरी प्रजाति का विकास हुआ। एक बात है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता था, ये मेरा निजी है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो है शाब्दिक या उच्चारणीय या हमारी बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। जैसे कि आदम बोले तो आदमी, मनु बोले तो मनुष्य। होमो का अर्थ मानव होता है, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। बस इतना ही सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोई ज्ञात नहीं है कि पहला मनुष्य कौन है। अगर है भी तो यह कि वह इंसान है, चाहे उसे आदमी या आदम बोलो, होमो या मानव बोलो, मनु या मनुष्य बोलो, सबका इशारा एक ही है। आप जिसे सही मानते हैं वही सही है और कुछ नहीं। यह रहस्य अनसुलझा है और अनसुलझा ही रहेगा। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है या किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस न हो जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी काम का यह चैनल होगा। धन्यवाद आप सबको। आप सब अपना ख्याल रखें, अनर्गल बातों में ना आए। इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, शिक्षा हमारी पहचान है। दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ बुरा नहीं होता। जैसे इंसान पैदा होते अच्छा और बुरा नहीं होता, इंसान का कर्म उसे अच्छा और बुरा बनाता है, उसी तरह धर्म ग्रंथों का प्रयोग अच्छा और बुरा बनाता है। आप सब अपना ख्याल रखें।